भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। रात का वक्त था। घड़ी ने 1:30 का वक्त दिखाया। देश सो रहा था, लेकिन सरहद पर कुछ तय हो रहा था। एक मिशन, एक जवाब और एक ऐलान। आतंक के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल, बैतरन घाटी, पहलगाम। आतंकियों ने 26 मासूमों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। गोलियां सिर्फ जिस्म नहीं चीरती, वो पूरे मुल्क का सीना छलनी कर देती हैं। और जब देश का कलेजा छलनी हो, तब जवाब सिर्फ एक होता है, जवाबी हमला। भारतीय सेना ने रात के अंधेरे में वो किया जिसकी चर्चा आज हर गली, हर चौक, हर सरहद पर है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान और पीओके में छिपे 9 आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर तबाह किया है। बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह, मुरीदके का मरकज ताइबा, सियालकोट की महमूना जोया मस्जिद और मुजफ्फराबाद के शवाई नाला जैसे कैंप, जहां दहशत के बीज बोए जाते थे, आज वहां सिर्फ और सिर्फ खामोशी है। लश्कर, जैश, हिजबुल, जमात उद दावा, आतंक के ये नाम आज ध्वस्त हैं। भारत ने सैन्य ठिकानों को नहीं, इंसानियत के दुश्मनों को निशाना बनाया। किसी धर्म, किसी कौम, किसी मुल्क को नहीं, सिर्फ और सिर्फ आतंक की जड़ों को काटा गया। राफेल विमानों की गड़गड़ाहट ने आतंक के अड्डों को हिला दिया। स्कैल्प मिसाइलों और हैमर बमों ने वो संदेश दिया जो शब्द नहीं कह सकते। और ये कोई गुस्से का कदम नहीं था, ये एक ठंडे दिमाग से लिया गया फैसला था, शांति के लिए युद्ध। भारत ने इस कार्रवाई की जानकारी दुनिया को भी दी है। एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की है। इजराइल ने समर्थन जताया है। और पाकिस्तान सिर्फ 3 ठिकानों की बात मान रहा है, बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद। लेकिन सच्चाई उनके झूठ से कहीं बड़ी है। भारत अब वही करता है जो जरूरी है। सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट सेना के कब्जे में है। श्रीनगर, अमृतसर, लेह जैसे क्षेत्रों में उड़ानों पर रोक है। स्कूल बंद है, लेकिन हौसले अब भी बुलंद हैं। पाकिस्तान ने जवाबी गोलाबारी की, जिसमें हमारे 3 नागरिक शहीद भी हुए। लेकिन याद रखो, शहादत कभी बेकार नहीं जाती। ये ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये संदेश था कि भारत जब घायल होता है तो जवाब सिंदूर की तरह लाल होता है। भारत अब चुप नहीं बैठता, भारत अब जवाब देता है। भारत अब सहता बिल्कुल भी नहीं है, भारत अब सिर उठाकर चलता है। और जब भारत का सिंदूर ही खतरे में हो, तो दुश्मन की धरती भी कांप जाती है। जय हिंद।